गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। 6:30 PM स्पेशल लेकर हाजिर है। बात असम की करने जा रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत में असम में एक बार फिर हेमंता के नेतृत्व में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। लगातार तीसरी बार हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है उन्होंने कुर्सी को। इससे न सिर्फ जनता ने हेमंता के वादों पर बल्कि उनके काम पर भी भरोसा जताया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि वो कौन से कारण है जिससे जीत मिली है। रिपोर्ट देखिए। असम में चला हेमंता का जादू। तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार। हेमंता के काम पर जनता की मुहर। असम की राजनीति में बीजेपी ने फिर से झंडे गाड़ के अपनी ताकत दिखा दी। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल उड़ गए हैं और लगातार तीसरी बार हेमंता के नेतृत्व में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। इन नतीजों ने एक बात तो शीशे की तरह साफ कर दी है कि नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के किंग हेमंता ही हैं। इस जीत ने दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक के सियासी पंडितों को हैरान कर दिया है। इस जीत की स्क्रिप्ट किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, जिसके केंद्र में दो ही सबसे ज्यादा गूंजे, मामा और मियां। एक तरफ हेमंता राज्य की महिलाओं में मामा बन गए, जो कि कामयाब इमोशनल कार्ड बन गया, तो वहीं दूसरी तरफ मियां पॉलिटिक्स को टारगेट कर ऐसा ध्रुवीकरण किया कि विपक्ष के पास डिफेंस का मौका ही नहीं बचा। हम आपको समझाते हैं कि कैसे इन दो शब्दों ने असम की सत्ता की चाबी फिर से बीजेपी के हाथों सौंप दी। असम में छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग, महिलाएं, सबके लिए हेमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मामा हैं। राजनीति में अक्सर खुद को सेवक या प्रधान बताते हैं, लेकिन हेमंता ने पारिवारिक रिश्ता कायम किया। इस मामा ब्रांडिंग के पीछे महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट बैंक छिपा था। यही वजह है कि उन्होंने महिलाओं को खुश कर दिया। इसके साथ ही उनकी अरुणोदय 2.0 और कैश ट्रांसफर स्कीम ने सीधे बहनों और भांजियों के बैंक खातों में पैसा पहुंचाया। जब चुनाव करीब आए तो इन योजनाओं का बजट और दायरा दोनों बढ़ा दिए गए। कांग्रेस महंगाई को मुद्दा बनाती रही, लेकिन ग्रामीण महिलाओं के लिए मामा की ओर से आने वाली ये डायरेक्ट मदद एक बड़ा सहारा बन गई। इस फाइनेंशियल पावर ने हेमंता को घर घर का सदस्य बना दिया और महिलाओं ने मामा के नाम पर बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की। वहीं अब मामा के बाद उनके मियां शब्द की बात आपको समझाते हैं। हेमंता ने मियां शब्द का इस्तेमाल एक धारदार हथियार की तरह किया। असम की डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ एक पुराना और सेंसिटिव मुद्दा है। उन्होंने इन मुद्दों पर नो कॉम्प्रोमाइज वाली छवि बनाई। साथ ही उन्होंने अपनी रैलियों में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मियां पॉलिटिक्स को टारगेट किया और इसे असमिया संस्कृति के लिए खतरा बताया। हेमंता का ये नैरेटिव बहुत पावरफुल साबित हुआ। यही नहीं, उन्होंने मदरसों को बंद करने से लेकर लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त स्टैंड लिया, जिसने हिंदू और स्वदेशी असमिया मतदाताओं को पूरी तरह बीजेपी की ओर शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस इस पिच पर फेल हो गई। कांग्रेस जैसे ही सेकुलरिज्म की बात करती, बीजेपी उसे मियां तुष्टीकरण का लेबल लगा देती। इस हाइपर लोकल पोलराइजेशन ने विपक्ष के वोटों के गणित को पूरी तरह बिगाड़ दिया। हेमंता ने खुद को 24/7 काम करते हुए पेश किया, चाहे सड़क का जाल बिछाना हो या नए मेडिकल कॉलेज खोलना, युवाओं को बिना रिश्वत सरकारी नौकरियां देना, सरकारी प्रोजेक्ट्स का खुद मुआयना करना, कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों का कमाल। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कमी, जनता के बीच पकड़ बनाने में नाकाम रहे। कांग्रेस नेताओं की जमीन पर मौजूदगी नहीं दिखी। हेमंता के करिश्मे के सामने कांग्रेस फीकी पड़ी। बाकी पवन खेड़ा विवाद ने पोल खोल दी। कांग्रेस के कैंपेन में बयानों ने काफी चोट किया। बीजेपी ने कांग्रेस के बयान असम के अपमान से जोड़े। AIUDF के साथ गठबंधन न करना भी बड़ी भूल कांग्रेस के लिए रणनीतिक तौर पर आत्मघाती बना। गठबंधन न होने से अल्पसंख्यक वोट बटे। मियां नैरेटिव से हिंदू वोट बीजेपी को मिला। यही वजह रही कि बीजेपी के आगे विपक्ष परास्त हो गया और हेमंता जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।